नमस्कार, आप देख रहे हैं MK यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की ओर। आज आपको एक ऐसी जोड़ी से मिलाएंगे जो रिश्ते में सगे भाई हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके छोटे भाई लखन का रोल निभाते हैं। वहीं हमारे एक तरफ ये आशीष पांडे हैं जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रोल निभाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आदर्श पांडे हैं जो लखन लाल का रोल निभाते हैं। सबसे तो पहले आपका MK नेशनल में स्वागत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को। जी आशीष जी, आप गंडोनवारा में 76वें रामलीला महोत्सव में आप प्रभु मर्यादा राम जी का रोल निभा रहे हैं। किस तरीका से आपको प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा दरअसल पूज्य पिताजी की ही है, जो श्री राम जी की पावन भूमिका हम निभा रहे हैं। और गंडोनवारा समिति जो युवा समिति है, उन्होंने विशेष आग्रह किया कि हमारी मंचीय रामलीला जो क्षेत्रीय रामलीला है, अगर आप आ जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए उनके आग्रह को हमने स्वीकार किया और इस वर्ष सन 2024 में दशहरा के लिए श्री रामलीला समिति गंडोनवारा में आए और बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रही, बहुत अच्छा मंचन यहाँ का रहता है। आप कितने टाइम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रोल निभा रहे हैं? सन 2001 से हम दोनों भाइयों ने ही श्री राम और लक्ष्मण जी की पावन भूमिका की शुरुआत कानपुर नगर के मंच गरीनपुरवा से की थी, जो कि विजयनगर के समीप है। पहला मंच हमारा वही है और पहला दशहरा हमारा पुखराया का था, जो सुखाई तालाब के रूप में जाना जाता है। सन 2001 से प्रारंभ किया रामलीला का अभिनय, जो कि अब तक चला रहा है। प्रभु परमात्मा जब तक चाहें जब तक चलता रहे। तो आपका कहना है कि 20 साल से अधिक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रोल निभा रहे हैं? जी। ऐसा कोई वाक्य हुआ कहीं आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का रोल निभाया जहां आपको उचित आसन से सम्मानित किया गया? जैसा कि कई मंच ऐसे हुए जिन्होंने सम्मान में कोई कमी नहीं रखी, और उसमें सबसे पहला स्थान देखा जाए तो गंडोनवारा ही है। गंडोनवारा की समिति ने सन 2005 में जब हम प्रथम बार बुलाया, यहाँ के नगर का प्रेम, यहाँ की समिति का, यहाँ के दर्शकों का प्रेम जो राम और लक्ष्मण के प्रति रहता है, वास्तव में अकथनीय। यहाँ की जो शोभा यात्रा बारात जब नगर में भ्रमण करती है तो उसकी गुंजाए श्री राम जी के जयकारे, ऐसा लगता है जैसे राममय हो गया हो ये नगर, और अयोध्या जैसी स्थिति यहाँ पर पाते हैं। और इस वर्ष भी धूमधाम से रामलीला समिति के अध्यक्ष हमारे अंकित जी गुप्ता और अंकित चौहान जी महामंत्री और विकास गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष जी जो हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी गई। राम बारात जो यहाँ की हुई इतनी अच्छी हुई कि उसे एक अलग ही स्थान मिला इस वर्ष। जैसा कि मैंने सुना है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उनकी रही और बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ करके। और जैसा कि यहाँ के लोग जब जब हमें याद करेंगे हम अवश्य आएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी जिंदगियों में कई एक बलिदान दिए थे, वो उसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रोल निभाते हैं। क्या आपकी जिंदगी या लाइफ में कोई ऐसा वाक्य आओ जिसको आपको बलिदान ऐसे कोई समस्या हो? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, प्रभु जब तक नहीं चाहेंगे तब तक पत्ता तक हिलता नहीं। जब तक प्रभु चाहेंगे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, और वही चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अभी तक हमारे जीवन में ऐसा कोई वाक्य नहीं है कि बलिदान की स्थिति हमें करनी पड़े। हाँ, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रभु राम जी को याद करते हैं तो सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है और सब सहज हो जाता है। और भगवान की कृपा है, बहुत कृपा है। जय जय श्री राम। कल हमने आपको रामलीला मंच से लक्ष्मण शक्ति के दौरान, जहाँ लक्ष्मण जी के मेघनाथ द्वारा ब्रह्म शक्ति का घात किया गया, उसमें आप
विलाप कर रहे थे, आपको देखा किस तरीका से ये भावना निकलकर सामने आती है? देखिए, भावनाएं सच्ची होंगी तो भाव अपने आप आएगा। भावना में यदि भाव है तो फिर भावना सार है। भावना में यदि भाव है तो फिर भाव का ही सार है। अर्थात आप सच्चे मन से उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि एक भाई के नेत्रों के सामने जब भाई ऐसी स्थिति में हो कि श्री राम जी सब कुछ चलाने वाले स्वयं अपने भाई को आज जीवित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जीव रूप चाहते तो एक क्षण में वो जीवित कर सकते थे, लेकिन यही है लीला, नर लीला। मानव रूप लेकर के प्रभु आए तो वो लीला उन्होंने खेली। मंच में जब ये स्थितियां आती हैं तो अपने आप भाव बनते हैं और नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। कल के दृश्य में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ के लोगों ने, आज हम जब गए उन लोगों के बीच में, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में ऐसा सुंदर दर्शन, ऐसा सुंदर दृश्य लक्ष्मण शक्ति का बहुत वर्षों बाद देखने को मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे परमात्मा को, जो वो करा लेते हैं वही हम करते हैं। अब आपसे मुलाकात कराएंगे, ये आदर्शी हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाई लखन का रोल निभाते हैं। आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदर्शी, आप कितने समय से लखन लाल का रोल निभाते हैं? जी, हमें 2001 से लेकर के आज तक हम अभिनय जगत से ही जुड़े हैं, और यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से ये अभिनय ही हम लोगों की पहचान है। कल हमने आपको रामलीला मंच के दौरान देखा, जहां मेघनाथ और लखन लाल का संवाद चल रहा था, जिसमें आप संवाद के दौरान काफी आक्रोश भी दिखे थे। इसको लेकर क्या कहते हैं? जी, श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखी है, तो उन्होंने अपने रचित ग्रंथ में वो सारे हाव भाव लिख दिए जो अभिनेता के लिए बहुत पूर्ण रूप से मदद करते हैं। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, अत्यंत क्रोध में लक्ष्मण जी राम जी का आशीर्वाद लेकर के, अपने हाथों में बाण लेकर के, धनुष लेकर के चले, क्योंकि लक्ष्मण जी बहुत दिनों से क्रोध में थे, लेकिन कहीं ना कहीं से राम जी उन्हें मना कर रहे थे कि अभी क्रोध ना करो, अभी क्रोध ना करो। लेकिन माता कैकेयी के द्वारा किया हुआ व्यवहार कि राम जी जैसे बड़े भाई, उनके जो सर्वस्व थे, उनको वन प्रखंड की ओर भेज दिया, और साधारण रूप से जीवन जीने के बाद भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि राम जी कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, और निशाचरी माया करके माता का हरण कर लिया। राम जी के नेत्रों में अश्रु आना माने लक्ष्मण जी के लिए बड़ा ही ये बुरा अनुभव रहा। लक्ष्मण जी को राम जी का कष्ट नहीं सहन होता है, इस कारण से लक्ष्मण जी ने बहुत क्रोध किया उस समय, और अत्यंत क्रोध में आकर के मेघनाथ से युद्ध किया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, उसमें आपको वनवास नहीं मिला था, फिर आपने ऐसा क्या सोचा जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ 14 वर्ष वन में जाने के लिए आप तैयार थे? आपकी पत्नी भी थी सुमित्रा, किस तरीका से आपको ये लगा? देखिए, लक्ष्मण जी के जीवन में जो मूल रूप यदि कोई कर्तव्य है तो वो अपने बड़े भाई की सेवा है, क्योंकि जिस समय माता सुमित्रा जी से आशीर्वाद लेने गए हैं लक्ष्मण जी, तो माता ने ही ये बताया है कि तुम्हारे पिता राम जी हैं और तुम्हारी माता ही सीता जी। तो अपने माता पिता के रूप में ही उन्हें देखो, उनकी ही सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। जब से लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था, बारी ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, राम जी ने उनकी सर्व इच्छाओं को पूर्ण किया।
राम जी उनके मन की इच्छाओं को जान जाते थे। तो लक्ष्मण जी राम जी के साथ में रहने के कारण वो किसी को स्मरण ही नहीं करते थे, वो सबको भूल जाते थे। विश्वामित्र जी आए थे तो राम जी के साथ में लक्ष्मण जी को साथ में ले गए थे। वहां अनेकानेक प्रकार के राक्षस मिले, यज्ञ हुआ, स्वयंवर में गए। तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी का साथ में जाना तो स्वाभाविक है। और जिस समय माता कैकेयी ने वरदान मांगा तो राम जी ने तो निश्चय ये किया कि मुझे अकेले ही जाना चाहिए। पति प्रेम के कारण माता भी तैयार हो गई, सीता जी भी। और जब लक्ष्मण जी को पता चला तो लक्ष्मण जी तो ये सहन ही नहीं कर सकते कि राम जी चले जाएं और वो अयोध्या में रहे। ऐसा तो संभव ही नहीं। उन्होंने बहुत अनुनय विनय रुदन करके राम जी को मना लिया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। माता कैकेयी के कथनानुसार तापस वेश श्री राम जी ने बनाया, विशेष लक्ष्मण जी के रूप में हो गए, और उदासी दासी के रूप में माता सीता, तीनों ही वन की ओर चले गए। आपको बता दें कि नगर गैंडवाड़ा जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विकास गुप्ता और रामलीला कमेटी के महामंत्री अंकित चौहान ने एक ऐसी मंडली चुनी है जो अब तक आप कह सकते हैं गैंडवाड़ा ही नहीं विदेशों में रामलीला कमेटी को हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही है। एक कहावत है कि कोयले में से हीरा निकलता है। ऐसा ही जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री हैं, जिन्होंने भगवान राम का रोल निभाने वाले आशीष पांडे और लखन लाल का रोल निभाने वाले आदर्श पांडे को चुना है। ऐसी ये दोनों भाई मिलकर एक ऐसी लीला दिखाते हैं जो सामने बैठा भी केवल अपनी भावनाओं में भावुक हो जाता है। ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखते रहें MKUP नेशनल, जनता की आवाज। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए MKUP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MKUP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल।